किठाना गांव में यह शानदार स्वागत हो रहा है, आप देख सकते हैं। सभी को पहले भी बताया था कि किठाना गांव में पंचायत पूरे गांव की, पूरे गांव ने अनुराग ढांडा को समर्थन पहले से ही दिया हुआ है, लेकिन आज एक बार फिर आए थे और शानदार स्वागत आप देख सकते हैं किठाना गांव में। चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, युवा हो, नौजवान हो, हम महिलाएं भी देख सकते हैं। चाची हो, ताई हो, सब अनुराग ढांडा को आशीर्वाद दे रहे हैं। चाची, ताई, बहन सब आशीर्वाद दे रहे हैं। चलो 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 क्या होगा, चलो किठाना में एक तरीके से ग्रैंड वेलकम हुआ है, आपका कैसा अनुभव करते हैं? ये मुझे लगता है कि पूरे गांव के एक घर की सहमति बन चुकी है कि इस बार कलायत में बदलाव करना है और मेरा अपना गांव है, मेरा अपना परिवार है और इनका सबका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत मायने रखता है। परिवार का इतना भरोसा है तो इस भरोसे को कायम करने के लिए, इसको कायम रखने के लिए काम भी बहुत करना पड़ेगा। मुझे उन जिम्मेदारियों का एहसास है, मैं उनको निभाने का पूरी कोशिश करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। आपका पहले वोट तो उसके बाद फिर यहाँ पर महिलाएं भी काफ़ी तो कैसा देखिए पूरा बहुत अच्छा अनुभव था और अपनों का आशीर्वाद मिले उससे अच्छा क्या हो सकता है। अपनों का आशीर्वाद मिले उससे अच्छा क्या हो सकता है। आज वही हुआ है, मुझे अपने परिवार का आशीर्वाद मिला है, मुझे अपने परिवार का साथ मिला और ये इस लड़ाई को जीतने में, राज परिवारों के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे आम लोग हैं, ये हमारे ही जैसे हैं सारे के सारे लोग और मुझे लगता है कि आम परिवार इकट्ठे हो गए पूरे कलायत के और उनका ये कहना है कि परिवारवाद और राज परिवार ये परंपरा अब नहीं चलेगी। आम आदमी अब राज में आएगा, आम आदमी कलायत में विधायक बन के विधानसभा जाएगा। कार्यक्रमों में बहुत देरी से चल रही है, क्या कारण है, क्यों देरी हो जाती है? लोगों का इतना प्यार मिल रहा है जितना हम उम्मीद भी नहीं करते, उससे कहीं ज़्यादा लोगों का प्यार मिल रहा है कि जो हम शेड्यूल बनाते हैं उससे बहुत ज़्यादा कार्यक्रम एक एक गाँव में हो रहे हैं, तो उसकी वजह से देरी ज़रूर होती है। पर मैं उसके लिए लोगों से माफ़ी भी मांग लेता हूँ साथ साथ में, और दिल साफ़ होना चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए, लोग स्वीकार करते हैं इस बात। अपनी हर बात में कहते हैं आपके 3 राज परिवारों को बनाना है, तो किस तरीके से नहीं उसमें तो क्या ही है, 3 राज परिवार पहले राजा होते थे और राजा ये सोचता था कि मेरे बाद मेरा बच्चा ही राजा बनेगा, तो ये राज परिवार की मानसिकता है। ऐसी मानसिकता 3 परिवारों में है आज के दिन में पूरे कलायत के अंदर और पिछले 30 साल से यही चला आ रहा है। आप वरना सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर खुद सांसद बन जाए तो उसको तो सेवा करनी चाहिए लोगों की अपने इलाके में जाके, फिर अगर विधायक की टिकट किसी को देनी हो तो क्या पूरे कलायत में हमारे इतने बड़े परिवार में कोई एक बच्चा उनको नजर नहीं आया जिसको वो टिकट दे सके? अपना ही बेटा नजर आया उनको। तो ये जो राज परिवार की मानसिकता है पूरा कलायत इसके खिलाफ खड़ा है। एक बात सबको समझ में आ गई है कि जब तक ये राज परिवार नहीं हटेगा तब तक कलायत का भला नहीं होगा और उसी मुहिम में अब पूरा कलायत जुटा है। चलिए, शुक्रिया जी। वचन देखना भी पड़ेगा, फिर देखेंगे पता ना चलेंगे सारे पथली देखा है जी रुपयों से देख लीजिए। अनुराग ढांडा जी का वजन 81 किलो था, लेकिन अभी घट गया है। शायद जो है भागदौड़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इस वजह से उनका आधा किलो वजन घट चुका है। 100 किलो का माफ कर दूंगा। राघव पट्टी जी राघव पट्टी सारी। तो आपने देखा कि अनुराग ढांडा ने कहा कि 3 राज परिवारों का यहाँ पे जो है चल रहा है पिछले 30 साल से और काम कोई किसी ने कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं अनुराग ढांडा के प्रोग्राम में फीड पूरा लगता है कि पूरा किठाना गांव जो है यहाँ पे उमड़ा है। पानी लिया हो, पानी पियाओ, पानी
ये सारे साथी अगर उधर बैठ जाएंगे पीछे तो बहुत अच्छे से सभा हो जाएगी। सारे बैठ जाओ, या तो यहाँ गद्दे पे बैठ जाओ या पीछे चेयर पे बैठ जाओ। यो काम तो आपने पहले करा देना था। सारे साथी प्लीज इधर बैठ जाओ, ये पीछे देखो चेयर है पीछे, आ जाओ आ जाओ। भाई आप करवा दो, आप करवा दो, बस सबको पीछे बिठा दो, या तो यहीं बैठ जाओ या पीछे बैठ जाओ। जवानों पीछे तो बिल्कुल नहीं देख पाता, आपका आंख है मेरे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सारे आ जाओ। आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बेशक नीचे बैठ जाओ। आप सभी लोग बच्चों जो भी बोल लेना, बगल वाला कान पकड़ लेना उसका, ठीक है? जो भी आवाज निकाले उसके साथ जो बैठा है उसका कान पकड़ लियो, ठीक है? आप सब लोग काफी देर से यहां इंतजार कर रहे हैं। कई सारे कार्यक्रम थे और लोगों का इतना प्यार और मान सम्मान मिल रहा है कि जहां भी जाते हैं वहां पे देर हो जाती है। अभी यहां आना तो मेरे हाथ में था, जाना तो जब आप आदेश दोगे तब जाऊंगा, तो इसलिए थोड़ी उसमें देर हो जाती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं सभी से। इस सभा में मौजूद चांदीराम जी, गुरमुख जी, सत्यवान जी, रामदिया जी, राजेंद्र जी, बलिंदर जी, मग्गड़ जी, भंगड़ जी, राजपाल जी, जितेंद्र जी, गुरनाम जी और जितने भी हमारे पार्टी के युवा कार्यकर्ता, हमारे साथी मेरी टीम में मेरे साथ चल रहे हैं, आप सबको हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव बनता जा रहा है धीरे धीरे। और क्यों महत्वपूर्ण चुनाव बनता जा रहा है? क्योंकि 3 राज परिवारों ने पिछले 30 साल से कब्जा कर रखा है कलायत के ऊपर। 3 राज परिवारों ने, कौन कौन से? जयप्रकाश जी, कमलेश जी, रामपाल माजरा जी। एक बार वो बन जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब तक हम तीसरे पे पहुंचते हैं तब तक भूल जाते हैं कि पहले ने क्या किया था हमारे साथ। फिर शुरू हो जाते हैं 1 2 3, 1 2 3। इन 3 राज परिवारों के बीच में 30 साल से चक्कर काट रहा है कलायत। और हमको मिला क्या? आप खुद बता दो मुझे, क्या मिला? एक सरकारी अस्पताल बता दो पूरे कलायत के अंदर जहां पे अच्छा इलाज हो सकता हो। भगवान ना करे कोई हारी बीमारी किसी भी घर में आ सकती है, लेकिन क्या एक भी अच्छा अस्पताल है जहां पे आप जाके ये निश्चिंत हो सको कि मेरा इलाज अच्छा हो जाएगा? यहां इलाज नहीं मिलता कलायत के अस्पताल में। यहां एक पर्चा मिलता है, पर्चा। उस पर्चे पे लिखा होता है पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई, हम लोग इंसान नहीं है क्या? यहां इंसान नहीं रहते? यहां अच्छे अस्पताल की जरूरत नहीं है क्या? यहां पे अच्छा इलाज नहीं मिलना चाहिए? किसी ने नहीं सोचा 30 साल से 3 परिवारों का राज चल रहा है कलायत में। किसी ने कभी नहीं सोचा कि कोई अच्छा अस्पताल बना दे। चलो अस्पताल छोड़ो, एक कोई अच्छा सरकारी स्कूल बता दो, एक पूरे कलायत के अंदर जिसमें टीचर पूरे हो, जिसके कमरों में बेंच लगे हो बच्चों के बैठने के लिए, जिसमें हमारी बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम हो, जिसमें खेलने के लिए कोई अच्छा ग्राउंड बनाओ। एक भी अच्छा स्कूल बता दो पूरे कलायत के अंदर, एक भी नहीं है। तो फिर क्यों वोट दे रहे हैं भाई हम इतने साल से? किस चीज के लिए वोट दे रहे हैं? सरकार को वोट देके लूटने का ठेका दे दो और इन सारे बच्चों को फिर प्राइवेट स्कूलों में अपना पेट काट काट के पढ़ाओ। यही काम रह गया। फिर अगली बार वोट दे दो, फिर स्कूल नहीं बनने, फिर इन सबको प्राइवेट स्कूल में फीस दे दे के पढ़ाओ।
अरे ऐसे सरकारी स्कूल क्यों नहीं बनवाने के लिए वोट किया कि अफसर का बच्चा और गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा एक बेंच पे बैठ के पढ़ सके? कभी नहीं किया ऐसा हमने। चलो स्कूल छोड़ दो, अस्पताल छोड़ दो, एक कोई फैक्ट्री बता दो मुझे पूरे कलायत में जहां अपने बच्चे मजदूरी कर ले, बाकी सब तो छोड़ो। कोई कंपनी हो जहां पे नौकरी कर सकते हो अपने बच्चे। अगर हमारे बच्चों को नौकरी करना है गुड़गांव ही जाना पड़ेगा, अगर हमारे बच्चों को नौकरी करनी है तो मोहाली जाना पड़ेगा। यहां पे रोजगार का इंतजाम नहीं हो सकता था? क्यों नहीं सोचा भाई किसी ने? किसी विधायक ने पिछले 30 साल में कलायत के बारे में कुछ नहीं सोचा, कोई काम नहीं कराया। कई बार ये मीडिया वाले मेरे से पूछते हैं, कहते हैं जी क्या समस्या है कलायत की? मैंने कहा भाई समस्या तो इतनी है कि अभी शुरू करूंगा तो सुबह निकल जाएगी, लेकिन समस्या खत्म नहीं होगी। लेकिन 2 लाइन में पूरे कलायत की कहानी बता सकता हूं। बोले जी कैसे? मैंने कहा गंदे पानी के गांव से बाहर निकलने का इंतजाम नहीं है और पीने के पानी के घर तक आने का इंतजाम नहीं है। पूरे कलायत की यही कहानी है। किसी गांव को, अपने गांव को, दूसरे गांव को कहीं खंगाल के देख लो, यही कहानी है पूरे गांव की कि गंदा पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं और पीने के पानी के घर तक पहुंचने का कोई इंतजाम नहीं। तो दुनिया तो चांद पे पहुंच गई, हम अभी अपनी नाली के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर तरक्की कब करेंगे? फिर हमारे बच्चों का भविष्य कब बनेगा? कभी इन बातों के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। एक चर्चा है आज पूरे कलायत के अंदर, जब तक ये 3 राज परिवार सत्ता में रहेंगे तब तक तो कलायत का भला नहीं हो सकता भाई, किसी भी हालत में होने ही नहीं देंगे, होने ही नहीं देंगे। इसलिए एक लक्ष्य बना लो, एक सीधा निशाना बना लो, 3 राज परिवारों को सत्ता से बाहर करना है, कलायत का भला अपने आप हो जाएगा, अपने आप भला होना शुरू हो जाएगा। और आज के दिन में किसी ने इससे पहले इन राज परिवारों को चुनौती दी हो, इनकी सत्ता को, इनकी राजनीति को चुनौती दी हो तो बता दो। इस बार के चुनाव में जैसे ही मैं गांव गांव गया, मैंने यहां के हालात समझे, मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि ये राज परिवार जब तक रहेंगे तब तक कोई भला नहीं हो सकता, हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, सारा भविष्य इन्हीं के बच्चों का है। खुद सांसद है, फिर भी अपने ही बेटे को विधायक बनाना है। इनमें से आम लोगों में से कोई नहीं मिला आम घर में से जिसको वो विधायक बनाने के बारे में सोच सके। खुद सांसद बन जाओ, अपने बेटे को विधायक बना लो, सारे कलायत को लूट के अपना घर भर लो और हम आम घरों के बच्चे पटरी पे लेट जाते, हमारे ऊपर से ट्रेन निकाल दो। हमारे लिए तो कोई रास्ता रहा ही नहीं, आम घरों के बच्चों के लिए तो कोई रास्ता रहा ही नहीं, सिर्फ इन्हीं के बच्चे करेंगे जो कुछ करेंगे। मजबूरी है इनकी, अपने बच्चों को भी राजनीति में लाते हैं क्योंकि राजनीति के अलावा कुछ और कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप सोच के देख लो, ये जितने भी नेता हैं अगर ये राजनीति में नहीं होते तो क्या करते भाई? किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं जी? है इनमें इतनी हिम्मत किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर लें? कहीं किसी कंपनी में नौकरी लगने के लायक है क्या? इतने पढ़े लिखे हैं ये, इतनी क्वालिफिकेशन है, किसी कंपनी में नौकरी कर ले? कहीं कोई काम धंधा बिजनेस कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं आता इन लोगों को सिवाय राजनीति के। बाप दादा ने राजनीति की है, उसमें पैसा कमाया है, उसी का इस्तेमाल करके सिर्फ राजनीति आती है। मजबूरी है इनकी राजनीति करना, मजबूरी। हमारी मजबूरी नहीं है जी, मेरी मजबूरी नहीं है राजनीति करना। मैं अपनी मर्जी से आया हूं, मैं अपनी मर्जी से आया हूं, इंजीनियर हूं, इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी की है। जितने बड़े चैनलों के नाम आप जानते हो, आज तक, जी न्यूज, न्यूज 18 इंडिया, उन सब में नेशनल लेवल पे काम कर चुका हूं। पूरे हिंदुस्तान में कवरेज का अनुभव है। कई लाख की नौकरी छोड़ के आया था जब राजनीति में फैसला किया कि सेवा करूंगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ूंगा। कई लाख की नौकरी छोड़ के आया था। किसी को यह लगता हो कि विधायक बन के मेरा घर चल जाएगा? मेरा घर तो चल रहा था जी, अच्छे से चल रहा था। जितनी विधायक की तनख्वाह होती है उसकी कई गुना तनख्वाह छोड़ के आया हूं। आम आदमी पार्टी पूरी ऐसे लोगों की है, ऊपर से गिनना शुरू कर दो।
अरविंद केजरीवाल जी कमिश्नर की नौकरी छोड़ के आए, मनीष सिसोदिया पत्रकार की नौकरी छोड़ के आए, संदीप पाठक आईआईटी में प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के आए, सौरभ भारद्वाज मैनेजमेंट की नौकरी छोड़ के आए, आतिशी यूएस में अमेरिका में अपना जमा जमाया बिजनेस छोड़ के आई। सारे लोग समाज में अच्छी प्रतिष्ठा कमाने के बाद अपना जमा जमाया काम, अपनी नौकरी छोड़ के लोगों की सेवा के लिए आए हैं। इसलिए मर्जी की राजनीति हमने अपनी मर्जी से चुनी है, राजनीति हमने अपनी मर्जी से चुनी। और मजबूरी और मर्जी के बीच का फर्क समझ लो। मजबूरी में जब कोई काम किया जाता है, मन नहीं लगता, उसमें फलता भी नहीं है फिर वो काम। लेकिन अगर मर्जी से कोई काम किया जाता है तो 24 घंटे आदमी खुश होकर वो काम करता है, उछल उछल के काम करता है, 24 घंटे करता है, मन भी लगता है और फिर वो काम फलता भी है। इसलिए मर्जी की राजनीति को चुनो। जो लोग मजबूरी में राजनीति में हैं वो आपका कभी भला नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपना घर भरने का काम करेंगे। जो लोग सब कुछ छोड़ के राजनीति में आए हैं वो आपका भला कर सकते हैं, क्योंकि उनके मन में जुनून था कुछ करने का, इसलिए अपना जमा जमाया छोड़ के यहां पे आए। तो स्पष्ट तौर पे इस बार की लड़ाई 3 राज परिवार बनाम एक आम आदमी है। 3 राज परिवारों की टक्कर में एक आम आदमी खड़ा है। आप जैसे परिवार में से ही आता हूं मैं भी, कोई आधा पौना 1 किला आता होगा मेरे हिस्से में भी, छोटे से जमींदार, छोटे से किसान का बेटा हूं। लेकिन आपकी समस्याओं को समझता हूं। मेरे आस पड़ोस के गांव के भी पता नहीं कितने बच्चे विदेश चले गए। विदेश जाके हम खुश तो हो जाते हैं, अभी भी कई बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। कई बच्चे कहते हैं मेरा पड़ोसी चला गया, मैं भी जाऊंगा विदेश। उनकी सोच में कमी नहीं है युवाओं की। अगर उनको यहां रोजगार नौकरी मिल जाती तो नहीं जाते विदेश, लेकिन यहां कुछ मिलता ही नहीं तो क्या करेंगे। अच्छा, माता पिता भी ये सोचते हैं कि यहां तो बर्बाद हो ही रहा है, हो सकता है वहां जाके बस जाए, इसलिए आप अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर भेज तो देते हो। लेकिन जिंदगी आसान नहीं होती है। एक बार मेरे पास एक पिता का रोते हुए फोन आया था, रोते हुए गिड़गिड़ा रहे थे फोन के ऊपर। बोले 15 दिन हो गए, मेरा बेटा अमेरिका गया हुआ था, एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई उसकी वहां पे, इकलौता बेटा था। बोले 15 दिन हो गए, मैंने सब करके देख लिया, मेरे बच्चे के शरीर को भी वापस नहीं ला पा रहा। मैं अपने इकलौते बच्चे को सिर्फ आग देना चाहता हूं, मेरी मदद कर दो। रो रहे थे फोन के ऊपर। 7 दिन लग गए, हमको भी अपनी टीम लगाई, हमने यूएस में अपना संपर्क साधा। 21 दिन बाद वो बूढ़ा बाप अपने बच्चे की चिता को आग दे पाया। 21 दिन बाद, 21 दिन, ऐसे हालात हो जाते। एक बुजुर्ग के यहां गया हुआ था, गोड्डा मोड़ में गया हुआ था एक बुजुर्ग के यहां। मैंने पूछा जी इनका बेटा कहां है? बोले भाई वो तो विदेश में है। मैंने कहा फिर आग किसने दी? बोले इसके चाचा के बेटे ने। मतलब बाप बेटे की चिता को आग नहीं दे सकता और बेटा बाप की चिता को आग नहीं दे सकता। ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। क्या इस दिन के लिए अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हो? क्या इस दिन के लिए अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हो कि जिस दिन जरूरत पड़े वो आपके साथ ना हो, और जिस दिन आपको जरूरत पड़े आप उसके साथ नहीं हो सकते हो? इस दिन के लिए तो नहीं अपने बच्चों को बड़ा करते हम पाल पोस के। तो फिर यही लड़ाई लड़ लो ना, अपने बच्चों के रोजगार की, उनके भविष्य की। यहां क्यों नहीं लड़ाई लड़ सकते? यहां पे वोट देते हुए क्या दिक्कत हो जाती है? क्या सोचने लगते हैं हम लोग वोट देते हुए? हमने पता नहीं कितनी सरकारें बनवाई। कभी रोहतक की सरकार बनवाते हैं, कभी सिरसा की सरकार बनवाते हैं, कभी नारायणगढ़ की सरकार बनवाते हैं। अपनी तो नहीं बनवाई हमने कभी। अपनी सरकार बनवाते तो जैसे रोहतक की सरकार में वहां यूनिवर्सिटी भी है, वहां मेडिकल कॉलेज भी है, वहां सारी सुविधा है। सिरसा में देख लो, यूनिवर्सिटी बनी हुई है, अच्छे हाईवे बने हुए हैं, बढ़िया सुविधाएं हैं। हमारे यहां सुविधाएं इसलिए नहीं आई कि किसी ने ये सत्ता की लड़ाई लड़ी नहीं, किसी ने ये सपना देखा ही नहीं कि अपने इलाके से भी तो हरियाणा चल सकता है, अपने इलाके से भी तो शुरुआत हो सकती है। यहां से झंडा फहरे और पूरे हरियाणा की सियासत कलायत से चले, ऐसा सपना किसी ने पहले कभी देखा ही नहीं, तो हमने भी किसी का साथ दिया ही नहीं। मैं तो आपको पंजाब का एक उदाहरण दे सकता हूं। शुरू तो आपको करना पड़ेगा, कभी तो करोगे। 30 साल हो गए। 30 साल का मतलब समझ रहे हो? एक बच्चा जो 30 साल पहले पैदा हुआ था, उसकी शादी की भी उम्र निकल गई और नौकरी की भी उम्र निकल रही। इतने होते हैं 30 साल।
मतलब एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई हमारी। अब भी नहीं जागेंगे तो मुझे नहीं पता कब जागोगे, लेकिन पंजाब से सीख लो। संगरूर ने यह फैसला किया था, भगवंत मान जी को अकेले सांसद चुन के भेज दिया। संगरूर ने यह फैसला किया कि हम लोग सियासत में नई दिशा पकड़ेंगे, नया रास्ता पकड़ेंगे। आज उसका नतीजा देख रहे हो, क्या नतीजा हुआ उसका? पूरे पंजाब की सियासत आज संगरूर से चलती है, संगरूर से। शुरू तो करना पड़ेगा कभी तो, इसलिए इस बार ऐसा फैसला लीजिए कि पूरे हरियाणा की सियासत भविष्य में कलायत से चल सके, ऐसी अपनी ताकत एकजुट होकर के बना लीजिए, एकजुट होकर के खड़ी कर लीजिए। आने वाला समय आप लोगों का है, आने वाला समय पूरे हरियाणा की सियासत यहीं से चला करेगी। आप लोग फैसले करोगे, मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे, अच्छे स्कूल अस्पताल भी बनेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहां पे आएंगी। वो निर्णय आपको लेकिन आज लेना पड़ेगा। और नहीं लोगे अगर ये फैसला, नहीं लोगे अगर ये फैसला, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा जी। मैं तो अपना घर चला सकता हूं, इतना पढ़ा लिखा हूं, इतना अनुभव है, लेकिन आप अपने बच्चों के बारे में सोच लेना कि इनका नसीब क्या होगा, इनका भविष्य क्या लिखा जाएगा। जिस दिन ये बड़े होंगे, आपकी आंख में आंख डाल के पूछेंगे आपसे कि जब बदलाव हो रहा था, जब दिल्ली के स्कूल अच्छे हो रहे थे, पंजाब के अच्छे हो रहे थे, उस दिन पिताजी दादाजी आप क्या कर रहे थे? यकीन मानना मेरी बात का, उस दिन आप अपने बच्चों से नजर नहीं मिला पाओगे। इसलिए आज सावधान हो जाओ, आज इस बदलाव का हिस्सा बनो। कल को ये बच्चे बड़े होके जब अच्छे स्कूलों में पढ़ के अच्छी नौकरी लगेंगे, ये कहेंगे धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद माताजी, आपने उस वक्त लड़ाई लड़ी, उसी की वजह से हमारा भविष्य बन पाया। इसलिए ये भविष्य की लड़ाई इस बार हमको कलायत से शुरू करनी है। इस बार कलायत में तीनों राज परिवारों को हराना है। फिर छोटी छोटी दो बातें समझ लो, छोटी छोटी दो बातें हैं। एक तो कि ऊपर वाले का इशारा भी हो गया, अपना नंबर आया मशीन पे सबसे ऊपर 1 नंबर पे, तो कुछ तो ऊपर वाला भी इशारा कर ही रहा है। आप लोगों को ये ऐसे मशीन पे 1 नंबर पे होगा अपना बटन, ये तो मैं नहीं तय कर सकता था जी, ये तो कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने किया ही होगा इशारा। और जब इसका ये बटन दबाओगे, ये ची की आवाज सुन रही है, ये बीजेपी की ची है। इस तरह से बीजेपी की ची ची बुलवा दो इस बार मशीन पे। जब आप मशीन पे वोट डालने जाते हो, मेरी एक सलाह मान लेना, हर बार पता नहीं किस जल्दी में होते हो, पता नहीं किस किस के कहने से वोट दे देते हो। जाते हैं जल्दी से, मशीन के सामने किसी ने कुछ बता रखा है, उसको वोट दे देना, उसको दे देना, उसको दे देना। हमने खुद से दिमाग अपना लगाया नहीं, जाते हैं जल्दी से भाग के ये दबा के आ गए बटन, बस। फिर 5 साल तक ये विधायक अच्छा नहीं है, ये तो विधायक अच्छा नहीं है, ये तो किसी का सम्मान नहीं करता, ये तो कोई काम नहीं करता, इसने कुछ भी काम नहीं किया। 5 साल ये कहेंगे। जब निर्णय आएगा बाद में, जब बाद में चुनाव का वक्त आएगा, फिर हम कहेंगे यार इसका गोत्र क्या है, यार इसका धर्म क्या है, इसकी कौन सी बिरादरी है। धर्म जात बिरादरी गांव के नाम पे जब तक हम वोट करते रहेंगे तब तक काम नहीं होगा। लिख के रख लो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी समझ लो। मैं कोई भी बात बिना तर्क के नहीं करता कभी भी। क्यों नहीं होगा वो बात समझ लो। मुझे एक बात बताओ, 5 साल बाद एक बंदा बिना काम किए वापस आ गया आपके बीच में, क्या उसकी जाति बदल जाएगी? क्या उसका गोत्र बदल जाएगा? क्या उसका गांव बदल जाएगा? क्या उसका धर्म बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। फिर आ जाएगा उसी गोत्र के नाम पे मांगने, उसी धर्म के नाम पे मांगने, उसी जाति के नाम पे मांगने। फिर क्या करोगे? काम के नाम पे तो वोट दिया ही नहीं था, जिस नाम पे दिया था वो तो बदला ही नहीं, अगली बार भी वही है। फिर क्या करोगे? इसलिए काम के नाम पे वोट देना शुरू करो, उसका फायदा है। क्या फायदा है? जब काम के नाम पे वोट दोगे
तो अगली बार 5 साल के बाद ये गिनोगे इसने 1 काम किया, 2 काम किया, 3 काम किया, नहीं किया तो चलता किया, काम नहीं किया तो उसको चलता किया, सीधा सीधा हिसाब है। लेकिन अगर जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, गोत्र के नाम पे, गांव के नाम पे, गुहान के नाम पे अगर हम वोट करते रहेंगे तो फिर हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि उस नेता को भी पता है कि ये तो बदलने नहीं, अगली बार फिर पहुंच जाऊंगा कि मैं तो तुम्हारा अपना ही हूं, मैं तो आपके बीच का ही हूं, मुझे जरूर मदद करना, मुझे काम करना। हर बार का वही काम। आप लोगों ने इन सबको मौके देके देख लिए, जितने भी लोग खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं हमारे, उन सबको आप लोग मौका देके देख चुके हो, एक एक बार तो दे चुके हो सबको मौका। यह अलग बात है, एक आदमी तो ऐसा जो 10 चुनाव लड़ चुका, 10 चुनाव लड़ चुका, ये 11वां है भाई। जब 10 चुनाव में फड़ी नहीं फोड़ पाया, 11वें में क्या कर लेगा? क्या कर देंगे 11वें में? जिसको करना होता है वो एक बार विधायक बन के ये दिखा देता है कि ऐसे होता है काम, और अगली बार बनाओगे तो और ज्यादा करूंगा। जिसने नहीं किया, अगर एक बार विधायक बन के नहीं किया तो अगली बार क्या करेंगे भाई? और उसके ऊपर अहंकार देखो, अहंकार देखो उसके ऊपर। बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं भाई। बहन बेटियां तो साझली होती होंगी सबकी, बहन बेटियों का मान सम्मान तो साझला ही होता है। आज किसी की बहन को गाली दी है, कल मेरी बहन को गाली देगा, परसों आपका भी नंबर आ सकता है। ऐसे आदमी को जो बहन बेटियों का मान सम्मान नहीं करता, हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे आदमी की जमानत जब्त करा के भेजें, ताकि वो भविष्य में कभी उल्टा सीधा नहीं बोले। और इतने पे नहीं रुका, इतने पे नहीं रुके। एक बुजुर्ग को लात मार रहे थे स्टेज पे लात मार रहा था एक बुजुर्ग को। बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते, बुजुर्ग को लात मारते हैं, हमारे बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, फिर वोट भी हम ही से चाहिए। बिल्कुल ही पागल समझ रखा हमको। हमारी बहन बेटियों का, हमारे बुजुर्गों का जो मान सम्मान नहीं करता, उसको इस बार मिट्टी में मिला दो, ताकि आगे कोई हिम्मत नहीं करे कभी ऐसा करना। रही बात कमलेश जी की, 5 साल पहले आपने विधायक बना के भेजा था। 5 साल तक कलायत का क भी नहीं बोला विधानसभा के अंदर, कलायत शब्द ही नहीं बोला। काम कराना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर किस लिए भेजा था विधानसभा? किस लिए विधानसभा भेजा था? इस बार विधानसभा में ऐसी बुलंद आवाज को भेजना कि विधानसभा में कलायत बोला जाए तो पूरे हरियाणा की सियासत हिलनी चाहिए, पूरे हरियाणा। तब काम होगा, तब काम होता है, और हमको ये काम कराना आता है। मेरे से कई लोग कहते हैं कि जी पहला काम क्या करोगे विधायक बनने के बाद? मैंने कहा भाई पहला काम मैंने सोच रखा है क्या करूंगा। क्या है पहला काम? आप लोगों के आशीर्वाद से जिस दिन विधायक बन के लौटा, ये जो गलियों में गंदा पानी बहता रहता है ना अपने यहाँ, कीचड़ गांव गांव में, उसी कीचड़, उसी गंदे पानी के अंदर बिठा के अधिकारियों की मीटिंग करूंगा। पहली मीटिंग उसी गंदे पानी में होगी। अगर अफसर नहीं बैठ सकते उस गंदे पानी में, तो मेरे गांव के भी कोई लोग नहीं रहेंगे उस गंदे पानी के आसपास। गंदगी में रहने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। और अगर गांव के लोगों को मजबूर किया जाता है गंदगी में रहने के लिए, तो फिर अफसरों को भी वहीं बैठ के मीटिंग करनी पड़ेगी। ये नियम लागू कर दूंगा, इसको करके दिखा दूंगा हर हाल। अपने आप काम होने शुरू होंगे। हाथ जोड़ जोड़ के आएंगे आपके पास अफसर कि बताओ कैसे करना है। अपने आप काम होने शुरू होंगे। काम कराना आना चाहिए। जब हम दिल्ली में आधे अधूरे स्टेट में काम करा सकते हैं, तो यहां तो करा ही लेंगे। कोई कह रहा है कि जी सरकार पता नहीं बनेगी कि नहीं आपकी। मैंने कहा देखो, वैसे तो दिल्ली में भी यही कहते थे, पंजाब में भी यही कहते थे, फिर बाद में बोले जी ये तो चमत्कार हो गया। मैंने कहा भाई चमत्कार का कोई जगह या समय नहीं होता, वो कभी भी कहीं भी हो सकता है। चमत्कार तो कभी भी हो सकता है। लेकिन मान लो कि हमारी सरकार नहीं बन रही, तो हमारे बिना भी आज के दिन हरियाणा में सरकार नहीं बन रही, किसी भी हालत में हमारे बिना नहीं बन सकती। और जो सरकार हमारे दम पे बनी होगी, उस सरकार में काम कराना हमको आता है
क्योंकि मेरा नेता ऐसा है जिसको कुर्सी का लालच नहीं है, मुझे कुर्सी का लालच नहीं है। ये 5 गारंटी केजरीवाल जी की कहेंगे कि लागू करो, तब सरकार चलेगी, तब सरकार चलेगी। क्या है ये 5 गारंटी? केजरीवाल जी ने हरियाणा के लिए 5 गारंटी दी हैं, कहा इनको लागू करा के रहूंगा। पहली गारंटी 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे, पहली गारंटी। दूसरी गारंटी शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे, 10 रुपए की दवाई हो, 10 लाख का ऑपरेशन हो कि 1 करोड़ का इलाज हो, सब कुछ मुफ्त होगा, 1 पैसा आपके घर से नहीं लगेगा, आपकी जेब से नहीं लगेगा। तीसरी गारंटी शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, उनके टीचर्स की ट्रेनिंग विदेशों से होगी, बढ़िया पढ़ाई होगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये आपके बच्चे जो हैं ये अफसरों के बच्चों के साथ बेंच पे बैठ के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। चौथी गारंटी हमारी माताओं बहनों के लिए हर महीने हर महिला को 1000 रुपए की सम्मान राशि देने का काम हमारी सरकार करेगी। 1000 रुपए का मतलब कि अगर घर में मां, बेटी, बहू 3 महिलाएं हैं तो 3000 रुपए की सम्मान राशि आपके घर में हर महीने आएगी। और 5वीं गारंटी जो सबसे मजबूत और सबसे बड़ी गारंटी है, जितने हमारे युवा साथी हैं उनके लिए 100% रोजगार, एक युवा के लिए इंतजाम करेंगे, रोजगार का एक युवा। आप कहोगे ऐसे तो कोई भी कह देगा सबको नौकरी देंगे, ऐसे ही नहीं कह रहा जी। दिल्ली के अंदर 10 साल में 12 लाख नौकरी दी है अरविंद केजरीवाल जी ने, तो यहां खड़े होकर बात कर रहा हूं। पंजाब में 2 साल की सरकार में 50,000 सरकारी, 3.5 लाख प्राइवेट, 2 साल में 4 लाख नौकरी दी है भगवंत मान जी ने, तो यहां खड़े होकर बात कर रहा हूं। हम कर सकते हैं, हमको करना आता है। सरकार बिना सरकार 10-15 हजार 20,000 नौकरी तो कलायत के युवाओं को 5 साल में मैं दिलाने की हिम्मत रखता हूं अपने दम पे। हम कर सकते हैं। मैं जितने भी युवा साथी हैं, कई बार वो झिझकते हैं, आम आदमी पार्टी का झंडा पकड़ा हुआ है, दूसरी पार्टी वाले परेशान करेंगे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, बुलंद तरीके से झंडे को पकड़ो। जिन हाथों में आज आम आदमी पार्टी का झंडा है, मेरा वादा है उन हाथों में कल नौकरी का सर्टिफिकेट होगा। लेकिन ये लड़ाई आपको लड़नी है। ये लड़ाई युवाओं के बिना पूरी नहीं हो सकती। पूरे कलायत का युवा एकजुट है, पूरे कलायत का युवा बदलाव चाहता है और बदल के रहेंगे। इस बार पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। ये सारे राज परिवार भी अगर आपस में मिल जाएं तब भी हमारी जीत होनी चाहिए। इस तरीके से वोटिंग करना कैसे करोगे? 50% में आम आदमी होना चाहिए और 50% में तीनों राज परिवार निपट जाने चाहिए, तब हमारी जीत पक्की होगी। और जब हमारी जीत पक्की होगी तो आपके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। इस बारे में निश्चिंत रहिए। एक देसी उदाहरण से बता देता हूं, एक देसी सा उदाहरण बता देता हूं। सारे अपने घर की सफाई करते हो हर रोज सुबह, सब अपने घर की सफाई करते हो रोज सुबह। कल सुबह एक तजुर्बा कर लेना मेरे कहने से। क्या करोगे? जब घर की सफाई करनी हो तो फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाना। हाथ से घर साफ हो जाएगा जी, हो जाएगा जी, हाथ से घर साफ। एक दूसरा तजुर्बा कर लेना। बीजेपी के पीछे 5-10 साल तो खराब किए ही हैं, 5-10 रुपए और कर लेना। एक कमल का फूल खरीद लाना और कमल का फूल फर्श पे फेरना शुरू हो जाना। कमल के फूल से घर साफ हो जाएगा जी, हो जाएगा। किस चीज से घर साफ होता है? किस चीज से? झाड़ू से ही घर साफ होता है और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है और कोई रास्ता नहीं। और झाड़ू बहुत काम की चीज है, झाड़ू बहुत काम की चीज है। मान लो घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और गली की सफाई करनी हो तो, और मान लो पूरा गांव साफ करना हो तो, और अगर किसी के सिर पे अहंकार का भूत चढ़ जाए और भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? हाँ भाई, झाड़ू चाहिए। तो एक आदमी के सिर पे अहंकार का भूत चढ़ गया है, झाड़ू पलट के पकड़ के वो भूत भी उतारना, वो भी झाड़ू से ही होगा। इसलिए पहला बटन मशीन के ऊपर दबा के आ जाना और निश्चिंत हो जाना ये सोच के कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होने वाला है। जल्दबाजी मत करना। 10 सेकंड खड़े होना मशीन के सामने
कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि डाल के आना है तुरंत जाके। 10 सेकंड खड़े होना, आंख बंद करना और ये सोचना कि मैं जो बटन दबाने जा रहा हूं या दबाने जा रही हूं, इससे मेरे बच्चों का नसीब लिखा जाना है, इससे मेरे बच्चों का भविष्य लिखा जाना है। ऐसा सोचने के बाद जब आंख खोल के आप वोट डालोगे, मैं गारंटी दे सकता हूं झाड़ू के निशान के अलावा आपकी उंगली कहीं और जा ही नहीं सकती। तो सारे एकजुट होकर के इस बार झाड़ू का बटन दबा देना। और झाड़ू की ताकत कब होती है? झाड़ू की ताकत तब होती है जब सारी सीखें एक साथ होती हैं, बंधी होती हैं, तब झाड़ू अपना काम सही से कर सकती है। बंध के रहना है सबको, सब समाज को बंध के रहना है, सारे लोगों को बंध के रहना है। एक ही लक्ष्य है कि अगर मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा तो इनका भी करेगा, इनका भी करेगा, और अगर इनका बच्चा अच्छी नौकरी लगेगा तो इनका भी लगेगा और मेरा भी लगेगा। एक ही लक्ष्य, सबको काम कर। जो काम करने वाली सरकार होती है ना, वो सबके लिए करती है, और जो काम करने वाली सरकार नहीं होती वो किसी के लिए नहीं करती। आम आदमी पार्टी 36 बिरादरी के लिए काम करने वाली पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, इंसानियत से भरी हुई पार्टी है। 36 बिरादरी को साथ लेके चलेंगे, सबका सम्मान करेंगे। इसलिए आप लोगों से एक मौका मांगने आया हूं, हाथ जोड़ के, सर झुका के, झोली फैला के, सिर्फ एक मौका आपसे मांग रहा हूं, अपने लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए ये मौका मांग रहा हूं। और जब ये मौका मांग रहा हूं तो आपको ये अधिकार भी देके जा रहा हूं कि अगर अगले 5 साल तक 24 घंटे आपके बीच में नहीं रहा, आपकी सेवा नहीं की, आपके काम नहीं कराए, तो अगली बार जब आऊं तो जूत मार के गांव से बाहर निकाल देना, इतना भी छूट देते जा रहा हूं। तो ये मौका देना आपके हाथ में है, काम करना हमारे हाथ में है। मौका नहीं दोगे तो आपकी कमी है, काम नहीं करेंगे तो हमारी कमी है। सबको मौका देके देख चुके हो, किसी का उधार नहीं है आपके सिर पे, सबको मौका दे चुके हो एक एक बार। जब इतने बड़े बड़े राज परिवारों के लोगों को मौका दे सकते हो, जब उनके बच्चों को मौका दे सकते हो, तो मैं तो आपका अपना बेटा हूं, आपका अपना बच्चा हूं, आम परिवार से आता हूं, हमें क्यों नहीं मौका दे सकते? एक मौका तो बनता होगा हमारा भी, एक मौका तो हमारा भी बनता होगा। तो इसलिए इस बार एक मौका दीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चुनाव के बाद भी इसी तरह आपके बीच में बैठ के फैसले करेंगे, कहां पैसा लगना चाहिए, क्या काम होना चाहिए, आपके बीच में बैठ के निर्णय करेंगे। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। आपने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी, इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।